तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। इससे पहले जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़े वो था फिजिक्स, और फिजिक्स में लास्ट चैप्टर हम लोग क्या पढ़े थे, समय, गति और चाल। ठीक है, तो उससे और पहले हम लोग पढ़े थे केमिस्ट्री, जिसको रासायनिक अभिक्रिया और पदार्थ का पृथक्करण। उसके बाद आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो बायोलॉजी है, जिसको लाइफ साइंस भी हम लोग कहेंगे। उसका बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन, जिसको कहते हैं जनन या प्रजनन, या दूसरा इंग्लिश वर्ड होता है इसका जेनरेशन। जेनरेशन का मतलब भी होता है पैदा करना। क्लियर? तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रजनन, ध्यान से सुनना। जीव जंतु अपने वंश या प्रजाति को आगे बनाए रखने के लिए जिस विधि को अपनाई जाती है उसे प्रजनन कहते हैं। क्लियर? क्या करता है? जीव जंतु अपने वंश यानी खानदान को या प्रजाति को आगे बनाए रखने के लिए जिस विधि को अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, आप ये चीज एक ऑब्जर्व कीजिए कि अगर दुनिया अगर बनी है तो हम इसको भी कह सकते हैं कि वो प्रजनन से ही बनी है। ठीक है, तो आज क्या करता है, अपने वंश यानी खानदान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए एकमात्र उपाय क्या है, वो प्रजनन ही है। आप देखिए, अगर प्रजनन अगर सीमित होता तो आज हम नहीं हो पाते दुनिया में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज जब दुनिया स्टार्ट हुई थी वहां पे देखिए उस वक्त कितने लोग थे, और अभी आकर के देखिए अभी कितने लोग हैं। जिस तरह से जानवरों में ले लीजिए, जिस तरह से पक्षियों में ले लीजिए, सब में वही हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसी विधि है जो कोई भी जीव जंतु जो भी जान रखने वाला होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, प्रजनन करेगा, और प्रजनन करके वो अपने वंश को यानी अपने खानदान को आगे क्या करेगा, बढ़ाएगा। जिस विधि को ही क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। क्लियर? चलिए, अब यही प्रजनन जो है वो कितने प्रकार के होता है या कितनी विधियां होती है? 2 होती है। वो क्या क्या होगा? सबसे पहला होगा अलैंगिक प्रजनन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? और दूसरा क्या होता है, लैंगिक प्रजनन, जिसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी ऑल ओवर 2 ही प्रकार के क्या होता है, जनन होता है। याद रखना, जनन कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। क्या क्या? एक अलैंगिक प्रजनन और दूसरा है लैंगिक प्रजनन। समझ में आई बात? एक लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, और दूसरा लैंगिक प्रजनन। अब यहाँ हमको देखना है, यानी पूरे प्रजनन की जो बात होती है, ठीक है, यानी ये पूरे जो प्रजनन हुआ ना, जो जनन होती है वो 2 विधियां होती है। उसमें क्या क्या विधि होती है? एक अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक। क्लियर? अब यहाँ हमको ये देखना है कि अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं और लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आइए, सबसे पहले हम लोग अलैंगिक प्रजनन के बारे में जानते हैं कि ये क्या कहता है हमें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अनसेक्सुअल, जिसमें सेक्स यानी लिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अब लिंग चाहे नर हो या फिर मादा हो, क्योंकि प्रजनन तभी होती संभव जब नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में यहाँ पे देखेंगे कि अनसेक्सुअल का मतलब जिसमें लिंग चाहे तो लिंग के अंदर चाहे तो नर हो या नहीं तो मादा, दोनों में से कोई एक, ठीक है, वही अलैंगिक में होगा। क्या होगा कि ऐसा प्रजनन जिसमें एक ही जनक नर हो अथवा मादा की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, अलैंगिक प्रजनन में हमने क्या बोला कि ये भी एक विधि होता है प्रजनन की, लेकिन इसमें खास बात एक यही है
कि एक ही जनक होना चाहिए, चाहे वो जनक नर हो या फिर मादा हो। समझ में आ रही है ना? चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों में से कोई एक तो वो क्या होगा? अलैंगिक प्रजनन होगा। समझ गए ना? चलिए, जैसे क्या होगा, या वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, क्लियर? वेजिटेरियन यानी प्लांट एंड ट्री, पौधे को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। आप कहेगा कि अलैंगिक प्रजनन किसको और दूसरा किसको कहते हैं, तो बोलना है कि वनस्पति प्रजनन को भी क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। क्लियर? जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, हाइड्रा, पेड़ पौधे, ये सारे जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ना, ये सारे एग्जाम्पल किसका है? अलैंगिक प्रजनन का है। क्लियर? अलैंगिक प्रजनन कौन कौन करता है? अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा और पेड़ पौधे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लैंगिक प्रजनन, जिसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा? लिंग की आवश्यकता होगी। अब लिंग में मतलब दोनों लिंग, दोनों का मतलब मेल और फीमेल, ठीक है, नर और मादा। ऐसा प्रजनन जिसमें दोनों जनक अथवा नर और मादा की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं? लैंगिक प्रजनन कहते हैं। क्लियर? अब लैंगिक प्रजनन में कौन कौन आता है? तो लैंगिक प्रजनन में मनुष्य आता है, जानवर आता है, पक्षी आता है, यानी उच्च कोटि के वर्गीय जंतु जितना भी होता है, उच्च वर्गीय, जैसे मनुष्य उच्च वर्गीय के जंतु है, जानवर वो भी उच्च वर्गीय के जंतु है, पक्षी वो भी उच्च वर्गीय के जंतु है। तो उच्च वर्गीय के जंतु, इसका मतलब कैसा प्रजनन करता है? लैंगिक प्रजनन करता है। और निम्न वर्गीय जंतु जितना भी होता है वो कैसा प्रजनन करता है? अलैंगिक प्रजनन करता है। तो याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है कि बताइए निम्न वर्गीय जंतु जो होता है कैसा प्रजनन करता है, तो आपको बोलना है अलैंगिक प्रजनन। और उच्च वर्गीय जंतु कैसा प्रजनन करता है, तो बोलना है लैंगिक प्रजनन। क्लियर? चलिए अब दूसरा है, तीसरा पॉइंट है द्विखंडन या द्विविभाजन। द्विखंडन या द्विविभाजन। अब ये होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। वह जीव जिसमें केंद्रक टूटकर दो अलग अलग नए जीव उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है। क्या होता है? कोई एक जीव होता है, उसके अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक टूट करके फिर दो अलग अलग नए जीव का निर्माण करता है। ऐसे ही प्रक्रिया, ऐसे ही विधि क्या कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है। और ये कहाँ होता है? ये अमीबा में होता है। जैसे ये बड़ा सा अमीबा है और ये अमीबा के अंदर ये क्या है? ये वाले भाग, इसको केंद्रक कहा जाता है। क्लियर? ये केंद्रक और ये सबसे बाहरी वाले भाग को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और इसके जो अंदर यानी केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में, यानी ये वाला भाग जो बच गया है, ये वाले भाग को कहता है कोशिका द्रव्य। क्लियर? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, तीन चीज होता है एक अमीबा में या एक पैरामीशियम में या एक कोशिकीय जीव में। तो ये अमीबा हुआ या पैरामीशियम हुआ या हाइड्रा हुआ, ये सारा एक कोशिकीय जीव है। याद रखना, एक कोशिकीय जीव। कैसा जीव? एक कोशिकीय जीव। कौन कौन है? अमीबा, पैरामीशियम और हाइड्रा। कोई अगर बोल भी सकता है, आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बताइए अमीबा, पैरामीशियम और हाइड्रा ये कैसा जीव है, तो बोलना है एक कोशिकीय जीव है। ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है। ठीक है? तो अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। तो देखिए अमीबा में तीन चीज, एक तो सबसे आउटर मोस्ट सरफेस जिसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्लियर? उसके अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। और सबसे जो अंदर यानी बीच में जो रहता है उसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो इसका भी एक लिमिटेशन होता है। जब ये क्या होता है, खाना पीना ले करके, और ये खाता कैसे? सबसे पहली बात ये है, ये अपना भोजन जो ग्रहण करता है कूटपाद के द्वारा। कूटपाद, झूठा पैर। कूटपाद का मतलब क्या होता है? झूठा पैर। ठीक है? इसमें मतलब ये फिसलता है। ठीक है? ये फिसलता है, मतलब लुढ़कता है। इसको लुढ़कते हुए वो क्या करता है, मतलब वायुमंडल से गैस लेता है, उसके बाद खान पान यानी भोजन करके फिर ये क्या करता है, एक निश्चित समय में बढ़ जाता है। क्योंकि जनन करने की एक क्षमता होती है ना, किस एज तक जाकर के वो जनन करता है, मतलब जनता है। तो यही है, एक लिमिटेशन है, इसका एक
एज होता है, उस एज में जाकर के जब ये क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, नहीं अब जनन करने की क्षमता हो जाती है, तो इसका बीच वाला भाग क्या हो जाता है, टूट जाता है। और बीच में कौन रहता है, केंद्रक रहता है। तो केंद्रक जब इसका टूट जाता है तो इसका दो अलग अलग छोटा और अमीबा क्या कर लेता है, बना लेता है। तो वही तो कह रहे हैं यहाँ पे ना, द्विखंडन, यानी वो विभाजन करके दो अलग अलग नया क्या बना लिया, जीव बना लिया, उसी को क्या कहते हैं, द्विखंडन कहलाते हैं। क्लियर। तो अमीबा बोलेगा कि कैसा खंड, ये मतलब कैसा जीव है, तो ये बोलेंगे द्विविभाजन अपना प्रजनन करता है। ठीक है, द्विविभाजन द्वारा अपना नया जीव उत्पन्न करता है। क्लियर। तो अमीबा और पैरामीशियम में याद रखना कि ये कैसा खंडन है, द्विखंडन। क्लियर, याद रहेगा ना। चलिए, अब मुकुलन है जिसको कहते हैं बडिंग। बडिंग ये भी एक लैंगिक प्रजनन है जिसमें जीवों के शरीर के सतह से एक छोटा उभार निकलता है, जैसे ईस्ट हाइड्रा। हाइड्रा एक तरह का पौधा होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, वो यह जड़ होता है और एक छोटा सा यहीं से कहीं से उभार निकल जाता है। ठीक है, तो यहां से जो उभार निकल गया ना, जिसको हम लोग क्या मतलब, एक पौधा होता है, फिर उसके साइड से एक छोटा सा और कहीं निकल जाता है। ठीक है, वो जो बाहर जो निकल जाता है यहाँ से, वही वो मुकुलन होता है, वो मुकुलन उसको कहते हैं। ठीक है, जो नया टेका टाइप का जो निकलता है, जिसको हम लोग ये कहते हैं। ठीक है, तो यही जो टेका है ना, वो मुकुलन होता है। तो ये सबसे पहले ये हाइड्रा है। हाइड्रा की सबसे बाहरी सतह जो होता है, शरीर के सबसे बाहरी सतह में क्या होता है, एक उभार निकलता है। उभार यही वाला उभार है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ईस्ट और हाइड्रा जो है वो कैसा प्रजनन है, तो सबसे पहले लैंगिक प्रजनन है, और वो किसके द्वारा करता है, तो मुकुलन के द्वारा करता है। क्वेश्चन है आपके पास, हाइड्रा और ईस्ट जो है कैसा प्रजनन करता है, तो बोलना है लैंगिक प्रजनन करता है। इसमें भी लिंग की आवश्यकता होती है। दो हाइड्रा एक जगह जब मिलती है ना, तभी जाकर के ये नया मुकुलन होता है। दो हाइड्रा एक जगह मिलती है तभी जाकर के, अब दो हाइड्रा जो मिलेगा तो एक नर होना चाहिए, दूसरा मादा होना चाहिए, तभी तो होगा ना। तो वही है यहाँ पे, एक नर और एक दूसरा मादा जब आपस में जब मिल जाती है, तो एक दूसरे वाले हाइड्रा जो नर मादा होता है, उस मादा के शरीर के बाहरी सतह से बाहर निकल जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। क्लियर। तो ईस्ट और हाइड्रा ये क्या करता है, इसमें मुकुलन होती है। अमीबा और पैरामीशियम कैसा विभाजन करता है, द्विखंडन विभाजन करता है। ठीक है, और लैंगिक प्रजनन मनुष्य, जानवर और पक्षी यानी उच्च वर्गीय के जो जंतु होता है, वो क्या करता है, लैंगिक प्रजनन करता है, यानी इसमें नर और मादा, ठीक है, यानी मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और तीसरा मतलब यहाँ पे क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा और पेड़ पौधे, ये कैसा प्रजनन है, अलैंगिक प्रजनन करता है। ठीक है, और साथ साथ इसको वनस्पति प्रजनन भी कह सकते हैं हम। सारे पेड़ पौधे वनस्पति प्रजनन करता है। क्लियर। अब प्रजनन की फिर कितने भाग हैं या कितनी विधियां होती है, तो बोलना है दो विधियां होती है। क्या क्या, एक लैंगिक प्रजनन और एक अलैंगिक प्रजनन। क्लियर। अब प्रजनन किसे कहते हैं, तो कोई भी जीव जंतु अपने वंश को, अपने खानदान को आगे बढ़ाए रखने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्लास 9, 10 आगे जहां तक आप 11, 12 जो भी करेंगे, बायोमेडिकल करेंगे, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये चैप्टर। ठीक है, तो इसीलिए अभी से इसको ध्यान दीजिए और पढ़िए मेहनत से। जहाँ पे समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन पूछिए, और समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, और मेरा ये है चैनल, आप इसमें जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, फिर समझेंगे। थैंक्स।